नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तीसरे चरण के चुनाव में कहां से कितना वोट पड़ा, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो आज सरकार से नाराज जनता ने वोट बहिष्कार भी कर दिया। आपको बताऊंगा कि किसने क्या बड़े दावे किए हैं। तो आज की बड़ी खबर पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कई जगहों पर वोट बहिष्कार कर दिया गया। सुपौल के सिमरिया में 30 साल में नहीं बनी सड़क, तो 8 बूथों पर लोग नहीं गए वोट देने। रोड नहीं तो वोट नहीं का के वोट बहिष्कार कर दिया गया। और सुबह 11:30 बजे तक तो एक भी वोट नहीं पड़ा था और इसके बाद भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। यहाँ 30 साल से सड़क नहीं बनी है। लोगों का कहना है कि पिछली बार जब बीमा भारती वोट मांगने आई थी तब उन्होंने कहा था कि यह सड़क बनवा दी जाएगी, अगर सड़क नहीं बनी तो आप अगली बार वोट मत दीजिएगा। तो लोगों का कहना है कि बीमा भारती कहे हैं उसी के अनुसार हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा कुल 8 बूथ हैं, 10,000 की आबादी ने कर दिया है वोट बहिष्कार। शाम 4 बजे तक की अपडेट देखिए। बिहार में 45.71% तक मतदान हो गया और सुपौल में सबसे अधिक 51.12% और वाल्मीकि नगर में 44.18% तक मतदान। और 2 जिलों की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म और बिहार में अभी तक कुल 45.71% तक वोटिंग। वाल्मीकि नगर में 45.7% तक मतदान पड़ा, रामनगर में 46, सिमरी बख्तियारपुर में 49.65 और महिषी में 47.8% तक मतदान। बाकी देखिए, पश्चिमी चंपारण में 44.1, पूर्वी चंपारण में 47.4, सीतामढ़ी में 41.6, मधुबनी में 44, सुपौल में 51.1, अररिया में 43.2, किशनगंज में 47.5, पूर्णिया में 46, कटिहार में 47.1, मधेपुरा में 46.3, सहरसा में 48.9, दरभंगा में 41.1, मुजफ्फरपुर में 48.4, वैशाली में 46.3 और समस्तीपुर में 45.05% तक मतदान हुआ। पूर्णिया बूथ पर फायरिंग करनी पड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग को कहा तो सीआईएसएफ जवानों को ही घेर कर पीटा गया और बचाव में 5 राउंड हवा फायरिंग की गई, 4 लोग गिरफ्तार। ये घटना पूर्णिया के दमदहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 282 की है, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने मतदान करने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए कतार में लगने को कहा, लेकिन लोग हंगामा करने लगे और सीआईएसएफ के जवान को ही घेर कर पीटने लगे और बचाव में सीआईएसएफ के जवानों को 5 राउंड हवा फायरिंग करनी पड़ी। तो वहीं अररिया विधानसभा क्षेत्र के सिकड़ी में बूथ संख्या 51 पर सुरक्षा बलों और मतदाताओं के बीच झड़प हो गई। वोटरों ने सुरक्षा बलों पर मारपीट का आरोप लगाया और वहां भी काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार चुनाव में दिए गए 9 बयान जो चर्चा में रहे। बिगड़े बोल में महागठबंधन पर भारी पड़ा एनडीए। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जैसे राजनेता जिन्हें बेहद गंभीर वक्ता माना जाता है, उनका जब बयान आया तो लोग चौंक गए। उन्होंने कहा था कि 8-8, 9-9 बच्चा पैदा करता है, बेटी पर भरोसा नहीं है, कई बेटियां हो गई तब बेटा पैदा हुआ, ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। बिना किसी का नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में जब ये बात कही तो सभी ने इसका मतलब लालू प्रसाद के परिवार से जोड़ दिया। तब तेजस्वी यादव ने इस बात पर कहे थे कि पीएम मोदी के भी तो 6-7 भाई बहने हैं, नीतीश कुमार उन्हें भी अपमानित किए हैं। जगदानंद सिंह ने तो नीतीश कुमार को पागल मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने कह दिया था कि बिहार का कोई पागल मुख्यमंत्री ही यह कह सकता है कि राजद के शासनकाल में कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी। तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री पर यह निजी हमला तब किया था जब नीतीश कुमार ने अपने वर्चुअल रैली में लालू राबड़ी शासनकाल में कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी ऐसी बात कह दी थी, तो उन्हें पागल मुख्यमंत्री कह दिया गया। राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव की तारीफ करने के दौरान तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया था कि मुझे दुख है कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जैसा बेटा पैदा नहीं कर पाए। उनके पास ऐसा बेटा नहीं जिसे वह पार्टी का मुख्य चेहरा बना सके।
और इस बयान पर जदयू और भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा था कि पता नहीं तेजस्वी यादव घोषणा पत्र भी पढ़ पाते हैं या नहीं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया था कि तेजस्वी यादव को देखकर औरंगजेब की याद आ जाती है। राजद के पोस्टर पर लालू प्रसाद की तस्वीर नहीं होने पर उन्होंने ये बयान दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 9वीं फेल आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो दूसरे को क्या शिक्षा दिलाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव पर यह निजी बयानी हमला किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कह दिया था कि विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन जीत गया तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस शुरुआती भाषण में काफी चर्चाएं बटोरी, लेकिन तुरंत ही भाजपा को यह लगा कि इस बयान से नुकसान हो सकता है, इसलिए अगले ही दिन भाजपा ने इस पर सफाई भी दे डाली। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि गरीबों का बिजली बिल माफ कर देंगे, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाएंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा किया है और कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है सभी बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। विधवा पेंशन को 1000 रुपया तक कर दिया जाएगा। तो वहीं राजद द्वारा तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मेरी कलम उठेगी तो सबसे पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, और परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन का फीस नहीं लगेगा, फ्री में होगा। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया भी सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए काम करेगी सरकार। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन दिया जाएगा। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि हमें 3 साल दे दीजिए, हम बिहार की हालत सुधार देंगे। उन्होंने कहा है कि इंटर पास करने पर बेटियों को स्कूटी मिलेगी, तो वहीं इंटर पास करने पर छात्रों को मोटरसाइकिल दिया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मैट्रिक पास करने पर स्कूटी देने का वादा। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर ब्लॉक, जिला कार्यालय, अस्पताल एवं तमाम सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 1 साल में सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वालों को 25,000 की सम्मान राशि दी जाएगी और सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। जब तक युवाओं की नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक 6,000 रुपए प्रति महीने सरकार देगी और रोजगार करने के लिए 10 लाख तक का ऋण युवाओं को मिलेगा। पप्पू यादव ने और भी कई बड़े वादे किए, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। सीतामढ़ी में नोट के बदले वोट की घटना देखी गई। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में 100-150 में बिके वोट। तीसरे चरण के मतदान के दौरान वोट के बदले खूब नोट बांटे गए हैं। 100-150 में एक वोट पक्का हो गया है। बिचौलिया प्रत्याशी और मतदाता के बीच कड़ी बनने का काम किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद मतदाता ही बोल रहे हैं। जब दैनिक भास्कर ने सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा में मतदाताओं से बात की तो उन्होंने नोट के बदले वोट का खुलासा किया। वे कह रहे थे कि 100-150 रुपए हमें दिया गया है इस पार्टी को वोट देने के लिए। हालांकि उन्होंने न तो बिचौलियों का नाम लिया और न ही प्रत्याशी का नाम का जिक्र किया। बस पैसा कैसे बांटा गया ये पूरी बात कह के रख